नमस्कार। बहुत से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है, जो उनका स्तर होना चाहिए उससे कम पाया जाता है। इसी तरह महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम मिलती है। मगर क्या होता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये दिक्कत कम होती है। और ये है क्या, मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के अंडकोश में बनता है, अंडकोश द्वारा बनाया जाता है। इसी तरह ये स्टीरॉयड हार्मोन्स होता है। इसी तरह महिलाओं में क्या होता है कि अंडाशय में ये स्टीरॉयड हार्मोन्स बनता है। इनका काम क्या होता है, ये हमारे जनन अंगों को और उनके लक्षणों का विकास करना इनका काम होता है। जनन अंगों की वृद्धि करना इसका काम होता है। उत्तेजना, काम उत्तेजना पैदा करना इसका काम होता है। ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है हमारी, उसके अंडर में यहाँ से संकेत नीचे जाता है, फिर जाके ये अपना प्रभाव दिखाता है। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे पुरुष है किसी महिला को देख के आकर्षित होता है, तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो एक स्राव पैदा करता है, जो वो संकेत के रूप में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देता है। वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है। वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स बोला जाता है, वो उत्तेजना पैदा करता है, जिसमें काम इच्छा जागती है, हमारे जनन अंगों में उत्तेजना आती है और उनमें सख्तपन बनता है और हम सेक्स के प्रति जागरूक होते हैं। टेस्टोस्टेरोन के और भी बहुत काम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, हमारे जैसे हम बचपन से युवा अवस्था में आते हैं ना, तो युवा अवस्था में कहते हैं ना कि दाढ़ी नहीं आ रही, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाने के कारण दाढ़ी नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि दाढ़ी को लाने में सबसे अच्छा योगदान होता है टेस्टोस्टेरोन। और भी हार्मोन्स का काम होता है, मगर सबसे पहले इसका ही काम आता है। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन हमारे हड्डियों को ताकत देता है। कैसे दिखता है कि बॉडी बिल्डर और एक बिल्कुल दुबका सा, तो ये भी उसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन का। इसी तरह हमारी मांसपेशियों को गठीला बनाता है और ताकत देता है। और नहीं, इसका और भी बहुत काम है। आवाज़ भारी करते हैं, जैसे बचपन में बिल्कुल बारीक आवाज़ होती है और अच्छी लगती है, और जैसे जैसे जवानी में आते हैं वैसे वैसे हमारी आवाज़ एकदम भारी होने लग जाती है, कईयों की तो फटने लग जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। इसी तरह ये हमारे शरीर में जो वसा बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, तरह तरह के कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उनको भी कंट्रोल में रखता है। भाई तू कंट्रोल में रह, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का भी इसका काम होता है। और तो और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले स्राव से तो इसकी दोस्ती है ही, मगर अग्नाशय से निकलने वाले जो हार्मोन्स जिसे हम इंसुलिन का नाम देते हैं, उससे भी इसकी दोस्ती है। इंसुलिन अगर कम ज़्यादा होता है तो हमारे शुगर का स्तर बढ़ता घटता है। तो इसी तरह देखेंगे शुगर के रोगियों में जो अंदरूनी सेक्सुअल कमजोरी आ जाती है, वो टेस्टोस्टेरोन का भी एक कमी मानी जाती है। ये इंसुलिन और ये दोनों प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से शरीर में अंदरूनी कमजोरी बढ़ती चली जाती है। शुगर वाले मरीज को सेक्सुअल कमजोरी आने लग जाती है। पुरुषों में क्या होता है कि इसकी 30 साल के बाद इसकी मात्रा धीरे धीरे कम बनने लगती है। इसी तरह महिलाओं में मासिक धर्म जब मीनोपोज की पोजीशन में आ जाते हैं, जिसे हम राजोनिवृत्ति बोलते हैं, जिसमें मासिक धर्म उनका बंद हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन्स है वो धीरे धीरे कम बनने लग जाता है। इसी तरह इन देखेंगे कि उस उम्र के बाद धीरे धीरे सेक्स में कमी आने लग जाती है। इसीलिए आप देखेंगे ना कि जैसे जैसे पुरुषों में या महिलाओं में जैसे जैसे 35-40 के बाद जाते, तो उनके स्वभाव में वैसे बदलाव आने लग जाता है। धीरे धीरे मूड चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है, मांसपेशियां धीरे धीरे लचीली और कमज़ोर होने लग जाती है। हमेशा देखेंगे थोड़ा सा टेंशनग्रस्त, जल्दी झुंझला जाना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं। अब मैं इसके लक्षण बताता हूँ। सबसे पहले पुरुषों की बात करते हैं। तो पुरुषों में जब टेस्टोस्टेरोन की स्तर कम हो जाता है तो उनका सेक्स के प्रति इच्छा कम हो जाती है। इसी तरह उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बन जाता है और लिंग जो होता है, जिसे हम पेनिस बोलते हैं, उसको सख्त बनाए रखने में या सख्त बनने में बहुत परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक ढंग से वो सेक्स भी नहीं कर पाते हैं, और सेक्स नहीं कर पाते तो उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बना ही रहता है और शरीर में, हड्डियों में, नसों में और मांसपेशियों में धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती चली जाती है। और तरह तरह के दवाई वगैरह करते हैं, परेशान रहते हैं, और ज़्यादा दवाइयों से और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊँगा कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ा सकते हैं।
कई लोगों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर जब कम पाया जाता है तो उनके जनन अंगों में, जिसे हम पेनिस कहते हैं, उसका आकार पूरी तरह से बढ़ नहीं पाता, उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं पाता। उसमें जो सेक्स के समय उसमें तनाव होना चाहिए वो नहीं बन पाता या तनाव रह नहीं पाता। उनका स्वभाव देखेंगे हमेशा आलस भरा, सुस्ती भरा, हमेशा कमज़ोर सा, अरे इस काम को कल कर लेंगे, फिर कल आएगा, फिर परसों कर लेंगे, परसों आएगा, फिर अगले दिन कर लेंगे। इस तरह से काम को टालने की आदत बनी रहती है और अपने शरीर को हमेशा औरों की तुलना में कमज़ोर और हीन महसूस करते हैं। कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनका देखते हैं ना टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है तो शरीर में हड्डियों में विकास नहीं होता, औरों की तुलना में बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, बहुत दिखते हैं सामने, बहुत कमज़ोर सा अपने आप को फील करते हैं। और तो और उनके दिल की नसें और मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती है, ठीक से सामने वाले से बात नहीं कर पाते और घबराहट होती है, उनको भीड़ में भी घबराहट होती है, बोलने का कुछ और निकल कुछ जाता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस भी उनका कम हो जाता है। कई लोगों में देखा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन का जब स्तर कम हो जाता है तो बाल कम होने लग जाते हैं, सिर के जो बाल होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, छाती, पुरुषों की छाती महिलाओं के जैसे दिखने लग जाती है, शरीर का वजन बढ़ता चला जाता है, मोटे होते चले जाते हैं और सेक्स धीरे धीरे घटता चला जाता है। पुरुषों का वीर्य की मात्रा कम हो जाती है और शरीर हमेशा गर्म रहता है। और जैसे कहीं ऐसे माहौल में, ठंडे माहौल में भी आप देखेंगे कि वो बैठे बैठे एकदम उनके हाथ पैरों से पसीना ज़्यादा आने लग जाएगा, माथे से पसीना ज़्यादा आने लग जाएगा, कभी भी भीड़ में कहीं भी एकदम घबराहट, बेचैनी होने लग जाती है। अब महिलाओं के बारे में बताया तो महिलाओं का क्या होता है कि उनका सबसे पहले आपको चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, चेहरे पे पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, उनकी चेहरे की त्वचा ऑयली हो जाती है और तो और उनका सेक्स के प्रति रुचि जो होती है, रुझान जो होता है वो कम हो जाता है, सेक्स करने का मन नहीं करता है। इसी तरह छाती पे, शरीर पे जगह जगह बाल आने लग जाते हैं महिलाओं के, और तो और सिर में बाल पतले होने लग जाते हैं, सिर में गंजापन बढ़ने लग जाता है महिलाओं का। और इसके अलावा बांझपन की स्थिति हो जाती है। जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो जल्दी से माँ नहीं बन पाती हैं, उनको तरह तरह की मुश्किलें आती हैं, कितनी कोशिश कर लेते हैं मगर वो माँ नहीं बन पाती, उनमें बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई महिलाओं का क्या होता है कि जो मासिक धर्म आना होता है ना, खुल के नहीं आता है, आता भी है तो बहुत कम मात्रा में आता है और बहुत कष्ट के साथ आता है। उस समय पेडों में बहुत ज़्यादा दर्द पाया जाता है। जो लोग शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नशीले पदार्थ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है, क्योंकि नशीले पदार्थ जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं और वो हार्मोन्स बनने की मात्रा कम हो जाती है। वो कहते तो हैं कि जी नशा करके हम जब सेक्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे कहाँ अच्छा लगेगा तुम्हें, आज तो अच्छा लग रहा है, कल तो बहुत बेकार हो जाओगे तुम, कल हमेशा के लिए परेशान हो जाओगे। दिल पे भी असर करेगा, दिमाग पे भी असर करेगा, शरीर पे भी असर करेगा। इसलिए कहना चाहूँगा कि नशे की मात्रा इसमें ख़ास तौर पर मना होती है, ख़ास तौर पर स्मोकिंग करना या शराब का इस्तेमाल करना इसमें मना होती है। लीवर की बीमारी के कारण या हमारा लीवर सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, जिसे सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। उसके कारण भी हमारे टेस्टोस्टेरोन का मात्रा कम हो जाती है। कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट के कारण भी, जैसे तेज़ एंटीबायोटिक्स या तेज़ पेन किलर या तेज़ स्टीरॉयड की दवाइयाँ जब हम लेते हैं, कुछ हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए जो हम इलाज करते हैं, ख़ास तौर पे महिलाएं जो हार्मोन्स के लिए दवाइयाँ लेती हैं, तो उसके कारण भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर पे महिलाओं में मैं देखता हूँ कि वो वज़न घटाना चाहते हैं। जी वज़न बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो मैं वज़न घटा के ही रहूँगी। पुरुष भी करते हैं लेकिन महिलाएं ज़्यादा करती हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं, वो खाना पीना ही बंद कर देती हैं, तो उसके कारण भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा ना करें, आप तरल पदार्थ की ज़्यादा मात्रा लें। आप रोटी अगर 3 खाती हैं एक टाइम में तो 1 खाएं, सुबह 1, दोपहर को 1, रात को 1। बाकी भूख लगे तो क्या करें, दूध का इस्तेमाल करें, जूस का, फल फ्रूट सलाद का इस्तेमाल, ताकि शरीर में कभी भी कोई कमी ना हो। हरी साग सब्जियों का सूप लें, जिससे वजन भी घटे और किसी तरह से शरीर में नुकसान भी ना हो, क्योंकि ये नुकसान बहुत ज़्यादा बेकार साबित हो सकता है।
अब पुरुषों की बात बताता हूँ। कई पुरुष क्या करते हैं, जिम जाते हैं। जिम जाना अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना भी अच्छी बात है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें जो आपकी रुचि हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूँ वही एक्सरसाइज करें, नहीं, ऐसा नहीं। जो आपको अच्छा लगता है वही एक्सरसाइज करें, योग करें, जो आपको मन में अच्छा लगता है, एरोबिक्स करें, जो भी अच्छा लगे आपको वो करें, मगर ज़रूरत से ज़्यादा मत करें। लगे रहते हैं कोई घंटों, हम जी घंटों एक्सरसाइज करते हैं। अरे घंटों एक्सरसाइज करने से भी तो शरीर में नुकसान हो जाता है। हाँ, इससे एक और बात याद आई मुझे कि जो जिम में जाते हैं, तरह तरह के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, एकदम 1 महीने में ऐसे बन जाते हैं बॉडी बिल्डर। मगर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन उनका कम हो जाता है, बिल्कुल बांझपन की स्थिति आ जाती है। और ऐसे ऐसे पुरुष तो मैंने देखे हैं जो कई बेचारे ठीक ही नहीं हो पाते। हम कितनी दवाइयां कर लेते हैं, उनको आराम ही नहीं आता, क्योंकि उनकी ग्रंथि बिल्कुल सिकुड़ जाती है। बिल्कुल अंडकोश जो होता है उम्र के हिसाब से नॉर्मल होना चाहिए ना, बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, मुझे याद है एक पेशेंट, मैंने बहुत कोशिश करी मगर वो मैं ठीक नहीं कर पाया उसको। बाद में हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, मगर ज़रूरत से ज़्यादा मत करें। आधा घंटा आपके लिए बहुत है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कर लेंगे तो आपके लिए बहुत है। और जिम वगैरह एक्सरसाइज करें तो रेस्ट लेके करें। शरीर को थका मत दे कि हमने शरीर को बहुत थकाना है, आज तो हमने थकाना है और एकदम पतले हो जाना है, एकदम बॉडी बिल्डर बन जाना है। ऐसा मत करें, हिसाब से करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी कम ना हो। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ जिसको करने से हमारे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि भीगे हुए बादाम 5 से 10 पीस खाने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। 100 ग्राम अनार के रस में शुद्ध चूना 1 चुटकी डाल के सुबह खाली पेट पीने से भी, लगातार इस्तेमाल करने से भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। सुबह खाली पेट 1 से 2 कली लहसुन की चबा के ऊपर से गुनगुना पानी पीने से भी, लगातार इस्तेमाल करने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। हरे आंवले आते हैं ना, उसका रस कूट के या मिक्सी में निकाल के 3 चम्मच आंवले का रस लेना है, 1 चम्मच कच्ची हल्दी का रस लेना है, 2 कली लहसुन का रस लेना है। इन तीनों को एक कटोरी में डाल के रख लें और अच्छे से मिला लें और इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए भी अब बता देता हूँ, क्योंकि भाई डॉक्टर हूँ तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि शाकाहारी में क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, मांसाहारी में क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। क्योंकि कई जो लोग भेदभाव करते हैं, जी हम मांसाहारी नहीं बताते, हम शाकाहारी बताते हैं, तो नहीं, मैं नहीं कर सकता भेदभाव, मेरे पास हर तरह के मरीज आते हैं। तो मांसाहारी आहार में क्या चीज़ है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाता है, मैं वो बता देता हूँ। उबले हुए अंडे या कच्चे अंडे का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाता है। कई लोग दूध में फेंट के अंडे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। उबले हुए अंडे खाना चाहते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। मछली का इस्तेमाल जो करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ता चला जाता है। या समुद्री चीज़ों को, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, समुद्री झींगा हो गया, समुद्री मछली होगी, उसका इस्तेमाल करने से भी हमारा टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। आपने नोट किया होगा कि जो लोग ज़्यादा मात्रा में मछली का इस्तेमाल करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हमेशा लेवल बना रहता है और बिल्कुल स्तर उनका ठीक रहता है। उनमें हमारी तुलना में उनमें कमी कम पाई जाती है। जो लोग मछली का इस्तेमाल नहीं करते और जो लोग करते हैं, उनमें स्तर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। जो कम करते हैं उनमें कम पाया जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा बंगाल साइड में, बिहार साइड में जो मछली का इस्तेमाल करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। इसी तरह हमारे हरियाणा, पंजाब या दिल्ली, इस तरफ के जो लोग हैं वो कम करते हैं, तो इस तरफ ये बीमारियां ज़्यादा पाई जाती है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम पाया जाता है। जो लोग शाकाहारी हैं उनको मैं ये नहीं कहता जी आप मांसाहारी आहार इस्तेमाल करिए, नहीं, मैंने आपको शाकाहारी आहार भी बता दिया जिसको आप प्रयोग करके अपने टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जो लोग मांसाहारी है उनको भी मैंने बता दिया कि क्या इस्तेमाल करने से आपका टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने जो घरेलू उपचार इतने सारे बता दिए, इनमें से कोई एक करके आपने लाभ उठाना है और समय समय पर जांच करवाना है कि आपका टेस्टोस्टेरोन की मात्रा
कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरे बताए गए में आपने खुद देखना है कि उन्होंने बताया तो हमने इस्तेमाल किया तो कितना हमें लाभ हुआ है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले आ जाता है अश्वगंधा की जड़ लेनी है आपने 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली लेनी है 50 ग्राम, इसी तरह आपने सूखे आंवले लेने हैं 50 ग्राम, अलसी के बीज लेने हैं 50 ग्राम। ये सभी आप जहाँ रहते हैं ना वहीं आसपास में जो देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं उनके पास आसानी से मिल जाएगी। उनके पास से ला के इनको अलग अलग पीस के पाउडर बना लें। जब ये पाउडर बन जाए किसी डब्बे में डाल के अच्छे से मिला के रख लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ या गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और समय समय पर जैसे ही आप जहाँ रहते हैं वहीं आसपास के डॉक्टर को भी दिखाते रहे और जांच करवाते रहे ताकि आपको कितना लाभ हुआ ये भी देखते रहें। जो लोग पाउडर नहीं खा पाते कोई बात नहीं, वो लोगों को कहना चाहूँगा कि आप 1 चम्मच पाउडर लेके एक बर्तन में डालें और 1 कप पानी डाल के उसको अच्छे से उबाल लें। जब उबल के पानी आधा कप बच जाए उसे नीचे उतार के किसी कपड़े से छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद या धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद उसका काढ़ा पीने से आपके टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अब दूसरा आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। अलसी को लाके उसको पीस के, कई लोग भून के खाना पसंद करते हैं, कई लोग वैसे खाना पसंद करते हैं। जो लोगों की जैसे रुचि हो वैसे उसको पाउडर बना ले, भून के पाउडर बना ले या वैसे ही पाउडर बना ले। तो आधा से 1 चम्मच सुबह, आधा से 1 चम्मच शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है और जो नामर्दी या बांझपन की शिकायत होती है वो भी खत्म होती चली जाती है। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताए तो रेडीमेड उपचार उनको बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है। तो आप जहाँ रहते हैं वहीं देसी दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी। वहीं से आपने यशद भस्म लेना है, जो जशत के नाम से भी आता है, उसकी भस्म बनती है तो बाद में उसे यशद भस्म बोला जाता है। इसमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाता है। और अलसी मैंने इसलिए बताया उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है और फैटी एसिड भी पाया जाता है और तरह तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाते हैं। मगर अभी मैं था यशद भस्म पे। यशद भस्म आपने किसी भी कंपनी का लेना है। मैं ये नहीं कहता कि ये कंपनी लो बहुत अच्छी है, नहीं, जिस कंपनी की आपको मिले उस कंपनी के लेके 125 mg से लेके मतलब 1 चुटकी से लेके 2 चुटकी तक आपने क्या करना है, 1 चम्मच शहद में, मतलब 125 mg से लेके 250 mg तक आपने 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद चाटने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती चली जाती है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आंवला पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती चली जाती है और आप बिल्कुल स्वस्थ होते चले जाएंगे। और एक बात बताना चाहूँगा, मैं हर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूँ, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार। इनमें से कोई आपने एक उपचार करना है, तीनों उपचार नहीं करने हैं। जो आपको पसंद हो वो करें और समय समय पर आप अपने आसपास के डॉक्टर को दिखा के टेस्टोस्टेरोन की मात्रा की जांच करवाते रहे ताकि आपको भी पता चले कि मैंने जो आपको बताया है इतना कुछ, उनसे आपको कितना लाभ हुआ है। अब जो आपके लिए नुकसानदायक है, जिसे हम कहते हैं परहेज है, वो बताता हूँ, क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती है। तो सबसे पहले उन लोगों को कहना चाहूँगा जो ज़्यादा टेंशन रखते हैं, भैया टेंशन कम रखें। टेंशन रखने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाएगा। इसलिए तनाव को बिल्कुल अपने से दूर रखें। जितना आना है वो तो आना ही है, मगर मेहनत करते रहें। बाजार का तला हुआ आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, ख़ास तौर पे जो वसा युक्त पदार्थ है और जो इनका बैठक वाला काम है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, आपके शरीर में मोटापा भी बढ़ेगा और जिससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए वसा युक्त चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें। वसा में चर्बी आ जाती है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें। मीट वगैरह का इस्तेमाल मत करें। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो मैं बताता हूँ। आयरन युक्त चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन डी युक्त चीज़ें जिसमें विटामिन डी की मात्रा अच्छी पाई जाती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
भोजन के साथ सलाद का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सलाद तो हो गया, अब मौसम के अनुसार जो हरी साग सब्जियां आती हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। हरी साग सब्जियों का सूप पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उसको खाना बहुत फ़ायदेमंद है। फलों का रस पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पूरे दिन में 10 से 15 मिनट की धूप में बैठना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बस इतना ही करना है कि सूरज इधर है तो उस तरफ पीठ करके बैठना है ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। और दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।